ने कराची की रिहायशी एक ऐसी लड़की को देखा है जिसने डेरा गाजी खान के एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती कर रखी थी। लेकिन जब इस लड़की का शाहजेब से आमना सामना हुआ तो उस लड़की के होश उड़ गए। कोरंगी की रिहायशी इस लड़की का फर्जी नाम आसिया था। आसिया ने फेसबुक पर लॉगिन किया तो इनबॉक्स में शाहजेब का मैसेज आया हुआ था। आसिया बेताबी से शाहजेब का मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ने के बाद आसिया ने शाहजेब की तस्वीर देखी तो कहीं ख्यालों में खो गई। वो डेरा गाजी खान जाने वाली बस में खुद को सफर करती हुई नजर आई और जब बस डेरा गाजी खान पहुंची तो शाहजेब ने मुस्कुराते चेहरे के साथ आसिया को खुशामदीद कहा था। फिर शाहजेब उसे एक कार में बिठाकर अपने घर ले गया जहां शाहजेब की मां ने आसिया का माथा चूमा था। फिर अचानक शहनाई की गूंज में शाहजेब आसिया को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया था। आसिया अपने ख्यालों से चौंकी तो शाहजेब की तस्वीर कंप्यूटर पर थी। आसिया ने फौरन शाहजेब को फोन मिला दिया। हेलो, मैं आसिया बात कर रही हूँ। कैसी हो आसिया? मैं परेशान हूँ। देखो, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम कराची कब आओगे? बहुत जल्द। तुम परवाह मत करो। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं एक दिन खुद बस पकड़कर डेरा गाजी खान आ जाऊंगी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। कराची की रिहायशी आसिया और डेरा गाजी खान के 24 साला शाहजेब की दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी। शाहजेब ने आसिया को शादी का यकीन दिलाया था। आसिया यतीम थी और अपनी एक बहन के साथ कोरंगी में रहती थी, जबकि उसके दोनों भाई शादी करके अलग हो चुके थे। आसिया बुरी तरह शाहजेब के इश्क में डूबी हुई थी, जबकि उसकी बड़ी बहन उसको समझाती रहती थी कि कहीं वो कोई धोखा न खा जाए। आसिया? हाँ, जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने कभी शाहजेब को देखा है क्या? नहीं बाजी, बस तस्वीर देखी है। तस्वीर जाली भी तो हो सकती है। बाजी, मैंने उससे फोन पर भी बात करी है। वो एक अच्छा लड़का है। पछताएगी एक दिन। मेरा क्या है? आसिया और शाहजेब वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद एक दूसरे के नजदीक आ गए और अब आसिया शाहजेब पर अंधा एतमाद करने लगी थी। अब आसिया रात दिन फेसबुक और फोन के जरिए शाहजेब से राब्ते में रहने लगी। शाहजेब, मुझे लग रहा है तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। बहुत जल्द आऊंगा तुमको लेने के लिए। तुम परेशान मत हो, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मसरूफियात है। देखो, अगर तुम ना आए ना तो मैं खुद आ जाऊंगी वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं वहाँ आई तो कहाँ आऊँ? कहाँ आऊँ? घर में और कहाँ? अपनी माँ से मिलवाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। अच्छा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। एक रोज जब आसिया ने फोन कर शाहजेब को बताया कि वो 2 दिन के बाद बस में सवार होकर डेरा गाजी खान आ रही है तो शाहजेब थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो उसे अपने घर ले जाने से कतरा रहा था। लेकिन उसने आसिया के लिए मुतबादिल इंतजाम करना शुरू कर दिया था। आसिया डेरा गाजी खान जाने वाली बस में सवार थी और शाहजेब से मुसलसल राब्ते में थी। रात के 3:30 बजे जब बस डेरा गाजी खान पहुंची तो कुछ मुसाफिरों के उतरने के बाद आसिया भी बस से बाहर आ गई। उसने आंखें फाड़ कर इधर उधर शाहजेब को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन शाहजेब वहां मौजूद नहीं था। आसिया ने शदीद घबराहट और परेशानी के आलम में शाहजेब को फोन मिला दिया।
बस आ गया। तुमने सर पर चादर पहनी हुई है ना? हाँ, मैंने सर पर चादर ओढ़ी हुई है। मैंने तुम्हें देख लिया है, बस मैं आया। कैसी हो आसिया? कौन हो तुम? शाहजेब, तुम्हारा शाहजेब। तुम शाहजेब नहीं हो सकते, वो तो सिर्फ 5 बरस का है। यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ये डेरा गाजी खान का रिहायशी शकूर था, जो बाल बच्चों का वालिद था, और इसने जाली तस्वीर और जाली अकाउंट बनाकर आसिया को अपने जाल में फंसाया था। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे तुम? पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा बात सुनो, मेरा नाम शकूर है और शाहजेब के नाम से मैं ही तुमसे बात कर रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मगर एक बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? देखो, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे अभी के अभी कराची जाने वाली गाड़ी में बिठाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आसिया, अब रात को यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी, मुझ पर एतमाद करो। रात गेस्ट हाउस में गुजार लो, मैं सुबह तुमको छोड़ दूंगा। प्लीज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शकूर आसिया को बहला पुसलाकर गेस्ट हाउस ले गया, जहां शकूर और उसके 2 साथियों ने मुबैना तौर पर आसिया के साथ इज्तिमाई ज़्यादती कर डाली। फिर दूसरे रोज शकूर आसिया को डरा धमका कर एक नामालूम मकाम की तरफ ले जा रहा था कि रास्ते में एक पुलिस एहलकार, जो कि रूटीन की गश्त पर मामूर था, उसने शक की बुनियाद पर शकूर से पूछगछ शुरू कर दी। तो आसिया ने अपनी सारी दुख भरी दास्तान उस पुलिस वाले को सुना दी। पुलिस ने शकूर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, और फिर पुलिस ने जो बयान दिया वो ये। यहाँ पे बिला फुसला कर टेलीफोन के ज़रिए पहले इनकी दोस्ती लगी शकूर नामी लड़के के साथ, तो फिर उसने यहाँ की शादी के बहाने उसे यहाँ पे बुलाया, और बुलाने के बाद उसे गेस्ट हाउस में ले गए। गेस्ट हाउस में वहाँ पे उसके साथ ज्यादती की है। उसके साथ उसके बाकी साथी एक वकास नामी लगता था और उसका दोस्त था, और उसका एक अजीज़ मानुल्लाह भी इस सारी साजिश में, सारे मामले में उसके साथ हमराही था। तो वहाँ पे उन्होंने शकूर ने उसके साथ बाद में ज्यादती करने के बाद उसको वापस कराची छोड़ने के लिए जनरल बस स्टैंड पे लेके जा रहे थे। तो रास्ते में जाहिद कांस्टेबल है, उसने इनको मुश्तबा समझ कर वहाँ पे उसने अरेस्ट किया। तो फिर पुलिस को इत्तला दी। मामला जब हमारे नोटिस में आया तो सारी फिर उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलजमान को भी अरेस्ट किया गया और हस्ते ज़ाब्ता उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये है वो मरकजी मुल्जिम जिसने मुबैना तौर पर आसिया को अपने जाल में फांस कर डेरा गान आने पर मजबूर किया और फिर उसके साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती कर डाली। शब्बीर ने जब मरकजी मुल्जिम से बात की तो उसने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। ये कराची मुझे एक बार नहीं, मुझे 50 बार बुला चुके हैं, प्लीज़ आप कराची या मैं नहीं आ सकता कराची। आप अगर आपने आना है तो आप खुद आ जाओ। ये सर जी वहाँ से आके बैठने के बाद यहाँ ये डीजी खान मेरे पास आके पहुँची। सर ये जैसे वहाँ पे आए, इन्होंने मुझे देखा तो ये फ़ौरन हट गए। इन्होंने कहा भाई नहीं, आपने तो मुझे कहा था कि मेरी एज जो है ना 24 साल है, आप जो ना तकरीबन 34 या 35 के हो। मुझे 34-35 मेरी नहीं है, अगर मेरी एज हो भी तकरीबन 27, 28, 29 की है। उसने कहा नहीं आपकी एज जो है ना इतनी ज़्यादा है। तो अच्छा मैंने कहा ठीक है, अब क्या करनी है, मुझे टिकट करवा दो, मैंने वापसी जाना है। मैंने ठीक है मैं आपको टिकट करा देता हूँ, लेकिन इस टाइम रात के 4 बजे कोई गाड़ी यहाँ पे सही नहीं जाती, जो है ना सुबह आपको मेरा वादा हो गया मैं आपको। इसने कहा नहीं जी बस नहीं, चल ठीक है सुबह जो है ना मुझे टिकट करा देना। मैंने वहाँ पे कमरा लिया हुआ था शालीमार होटल के साथ, एक गेस्ट हाउस है सुलेमान गेस्ट हाउस, वहाँ पे सर मैं ले गया। वहाँ पे इसे जाके मैंने बिठाया, या तो मैंने सिर्फ उसे बाजू से पकड़ा है, यहीं से पकड़ा है सर। उसे जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा है सर, उसने अपना हाथ जो है ना 3 लड़कों ने ज्यादती की है। सर जी किसी ने ज्यादती नहीं की है सर जी, सर जी किसी ने ज्यादती नहीं की। तो आप कह रहे हैं
सर जी ज्यादती किसी ने नहीं की। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित हो गई थी। वाकये के कुछ रोज बाद पुलिस ने आसिया को कराची में उसके वर्षा के हवाले कर दिया था और मुल्जिमान पर मुकदमा कायम करके उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।